मकबूजा जम्मू और कश्मीर में लापता अफराद के वरसा की तंजीम एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स ने गुमशुदा अफराद के बैनुल-अक़वामी हफ्ते के मौके पर अक़वाम आलम से एक बार फिर अपील की है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के हाथों लापता किए गए 10,000 से ज़ायद अफराद की बाजियाबी के लिए ठोस इक़दामात करे। इन सितम रसीदा ख़ानदानों जो साल हर साल से अपने प्यारों की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ने हिरासती गुमशुदगियों में मुलव्वस काबिज भारतीय फौजियों पर आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। उनका सवाल है कि अगर भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का केस आलमी अदालत इंसाफ में सुना जा सकता है तो उनका क्यों नहीं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि इस बात का खदशा है कि काबिज भारतीय फोर्सेस ने लापता अफराद को फर्जी झड़पों में शहीद करने के बाद उन्हें गुमनाम कब्रों में दफनाकर गैर मुल्की दरअंदाज करार दिया है। लिहाजा गुमनाम कब्रों में मदफून 7,000 से ज़ायद अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात जरूरी है। उनका ये भी कहना है कि ये एक इंसानी मसला है, लिहाजा इसकी तहकीकात आलमी अदालत इंसाफ के जरिए कराई जाए। चूंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, राइट, तो और इंटरनेशनल कमीशन जो है वहाँ पर ICJ ने एक शुरुआत की है कम से कम एक कुलभूषण यादव वाले केस में। तो हम कह रहे हैं कि लेट दे जो रिलेवेंट पार्टी है दे अप्रोच टू द ICJ एंड वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन करे इन मास ग्रेव्स का और ये एस्टैब्लिश करे कि जो क्लेम जो गवर्नमेंट का है और जो इंडियन स्टेट का जो क्लेम है कि ये जी कश्मीरी नहीं है, एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए। दिस इज आवर स्टैंड। इंसानी हुकूक के कारकुन परवेज इमरोज ने कहा है कि चूंकि भारत हिरासती गुमशुदगियों और गुमनाम कब्रों की तहकीकात कराने से मुसलसल इनकारी है, लिहाजा ये केस आलमी अदालत इंसाफ में चलना चाहिए। जब मास ग्रेव्स का हुआ था तो उस वक्त 2008 में हमने पहली रिपोर्ट का यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि इनका जी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट ने नहीं किया। देन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा जी इसका जो मास ग्रेव्स यहाँ डिस्कवर हुई है उसका होना चाहिए DNA टेस्टिंग, वो भी इन्होंने नहीं किया। देन UN ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो सितंबर 2016 में कहा कि हमको जी एक्सेस दिया जाए फैक्ट फाइंडिंग करने का कश्मीर में, दोनों कश्मीर में, इंडियन कंट्रोल एंड पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर में। पाकिस्तान ने तो एग्री किया, इंडिया एग्री नहीं कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी फिट केस फॉर अ केस टू बी टेकन टू द ICJ जहाँ पे कि वो जो है कि एक जो फिनोमेना ऑफ जो डिसअपीयरेंस है विच इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो वो इसका एक प्रूव होना चाहिए। आलमी कवानीन के मुताबिक किसी भी शख्स को गिरफ्तार करके जेर हिरासत लापता करना इंसानियत के खिलाफ एक संगीन जुर्म है और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर इसे इंसानी जुर्म करार देता है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरिया भारत की फोर्सेस ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 10,000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तारी के बाद लापता कर दिया है। लापता अफराद के अजीज़ो अकारिब, बूढ़े वालिदैन, बीवी बच्चे और दूसरे रिश्तेदार इंतहाई कर्बनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गम से निढाल फरीदा नामी ये माँ भी उन खवातीन में शामिल है जिनके बच्चों को सफ़ाक भारतीय फोर्सेस ने गिरफ्तारी के बाद लापता कर दिया। फरीदा का कहना है कि उसका बेटा कॉलेज जा रहा था कि भारतीय फोर्सेस ने उसे गिरफ्तार करके हमेशा के लिए लापता कर दिया। फरीदा ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर और भारत की जेलों का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे अपने बेटे का कोई सराग नहीं मिला। फरीदा गुज़श्ता 15 साल से अपने बेटे की वापसी की मुंतज़िर हैं। मुख्तारा बेगम नामी इस सितम रसीदा खातून का अकलौता बेटा भी साल हर साल से लापता है और वो अपने बेटे की राह तक रही है। इसी तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हजारों खानदान इंतजार के अजाब से गुजर रहे हैं। इन खानदानों का मुतालबा है कि अगर भारतीय जासूस का केस आलमी अदालत इंसाफ में सुना जा सकता है तो कश्मीर में हिरासती गुमशुदगी का मामला क्यों नहीं। अब ये अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है कि वो दोहरा मयार तर्क करके कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए।